नमस्कार बच्चों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका सीटेट एग्जाम के लिए पर्यावरण में टॉप 38 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है और जो सेट नंबर आपका 4 है, जिसमें हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न देखेंगे जो आपकी सीटेट एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्रश्नों की जो संख्या है सीरीज रहेगी वो 121 से लेकर के 150 रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 121 है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ऑप्शन ए, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। ऑप्शन बी, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। ऑप्शन सी, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। ऑप्शन डी, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो यहां पर प्रश्न 121 का जो आंसर है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम आप अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका है 122 कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। ऑप्शन बी है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन सी, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ऑप्शन डी, उच्च कक्षाओं में क्या किया जा सकता है उनका अनुकरण करने के लिए। तो यहां पर प्रश्न 122 का जो आंसर है आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 123 है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन ए, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। ऑप्शन बी, उनकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। ऑप्शन सी, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। ऑप्शन डी, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। तो प्रश्न 123 का जो आंसर है ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 124 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषित का बोझ डालना। ऑप्शन बी, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। ऑप्शन सी, प्रकृति व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। ऑप्शन डी, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मन मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होती है। तो यहां पर आपका प्रश्न 124 का जो आंसर है ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और पारिभाषिक का बोझ डालना, ये नहीं उद्देश्य होगा, बाद बाकी सब होंगे। प्रश्न 125 है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। तो इसके ऑप्शन अगले पेज में है, चलिए देख। ऑप्शन आपका यहां पर पहला है, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। ऑप्शन बी, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। ऑप्शन सी, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखने उनकी फोटो एकत्रित करना। ऑप्शन डी, चिड़ियाघर में जिन्होंने उन्होंने जो देखा उसका
चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। तो यहां पर आपका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, यानी ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला है प्रश्न नंबर 126 कि कौन सा शहर झेलम नदी के तट पर बसा है। ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी विजयवाड़ा। तो झेलम नदी के तट पर आपका श्रीनगर बसा हुआ है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 127 है कि निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। ऑप्शन ए पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, ऑप्शन बी है निचली मंजिलों में कोई खिड़की नहीं, सी है पत्थर मिट्टी और चूने से बनी दीवारें, डी है लकड़ी के फर्श। ऑप्शन ए सी डी और ए सही है, ऑप्शन बी ए बी डी सही है, ऑप्शन सी ए बी सी सही है, या ऑप्शन डी बी सी डी सही है। तो 127 का जो आंसर है ऑप्शन यहां पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सी डी और ए। बी आपका नहीं सही, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, मतलब इस ये है कि निचली मंजिल में खिड़की होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 128 कि भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। तो भारत में सर्वाधिक पशुधन जो पाया जाता है वो आपका उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 129 है कि पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र में वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीव अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है। दूसरा है, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है कि उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना। तो यहां पर ऑप्शन ए केवल ए सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, या ऑप्शन डी ना पहला और ना दूसरा सही है। तो यहां पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यहां दोनों ही सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 130 है कि निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। ऑप्शन ए डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया, ऑप्शन बी मलेरिया हैजा म्यादी बुखार, ऑप्शन सी मलेरिया डेंगू हैजा, ऑप्शन डी मलेरिया चिकनगुनिया और म्यादी बुखार। तो प्रश्न 130 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया ये मच्छरों द्वारा रोग फैलते हैं। प्रश्न आपका अगला है, प्रश्न नंबर 131 कि पका हुआ खाना फ्रिज में अधिक समय तक परिरक्षित किया जा सकता है क्योंकि। ऑप्शन ए रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, ऑप्शन बी कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, ऑप्शन सी रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, ऑप्शन डी कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तो यहां पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कब कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 132 है कि निम्नलिखित आरेख में से कौन सा अक्षर विटामिन सी को दर्शाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि जो सी है वो आपका विटामिन को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 133 कि वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है। ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी क्लोरेला, ऑप्शन सी फाइकस, ऑप्शन डी आलू।
तो यहां पर आपका ऑप्शन जो बी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी क्लोरेला जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है। अगला बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 134 है कि एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के प्रयोग से मृदा ऑप्शन ए किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, ऑप्शन बी सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, ऑप्शन सी उर्वर बन जाती है, या ऑप्शन डी बंजर हो जाती है। तो यहां पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बंजर हो जाती है। यानी एक ही तरह की अगर फसल बार बार उगाएंगे और अधिक से अधिक हम रसायनों का प्रयोग करेंगे उस मिट्टी में, तो जो मिट्टी है वो कैसी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 135 देखते हैं कि यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं भैंसों के पीछे चलते हैं और उनके घास से चलने के अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं। तो इनमें बताएं निम्नलिखित में से कौन से ऐसे पक्षी हैं। ऑप्शन ए चित्रित वालक बलाक, ऑप्शन सी साधारण मैना, ऑप्शन 3 है जो काली गर्दन वाला सारस। अब यहां पर आपके ऑप्शन दिए गए, ए और पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी केवल तीसरा। तो यहां पर आपका जो आंसर है वो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। चलिए अगला बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 136 है कि मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। ऑप्शन ए गेहूं का खेत, ऑप्शन बी धान का खेत, ऑप्शन सी कपास का खेत, ऑप्शन डी मूंगफली का खेत। तो मीथेन गैस कौन उत्पादन करता है, तो धान का खेत, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 137 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1 चमगादड़, नंबर 2 भालू, नंबर 3 कृंतक यानी रोडेंट। उपरोक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी शीत निष्क्रियता उपयुक्त में से किसी में भी प्रेक्षित नहीं की जा सकती है। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला दूसरा और तीसरा ये तीनों ही सही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है, प्रश्न नंबर 138 कि निम्नलिखित में से परिवार किसका एक संघ है। ऑप्शन ए उपभोग का, ऑप्शन बी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का, ऑप्शन सी वैवाहिक अव्यवस्था का, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का। प्रश्न 139 है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है। ऑप्शन ए 29%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 71% या ऑप्शन डी 74%। तो प्रश्न 139 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 71%। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 140 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी धूले, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो 140 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भोपाल। प्रश्न अगला है, प्रश्न नंबर 141, बालक के सामाजिकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका होती है। ऑप्शन ए विद्यालय की, ऑप्शन बी सार्वजनिक स्थल की, ऑप्शन सी सार्वजनिक संस्था की, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी की। तो 141 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी की। प्रश्न 142 है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। ऑप्शन ए परियोजना कार्य, बी है क्षेत्र भ्रमण, सी है जर्नल लिखना, डी है विचार मानचित्रण। ऑप्शन ए है केवल डी सही है, ऑप्शन बी ए बी सी और डी तीनों चारों सही है, ऑप्शन सी केवल ए और बी सही है, ऑप्शन डी बी और सी सही है।
तो यहां पर ऑप्शन जो बी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए, बी, सी और डी ये चारों ही आपके सही है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 143 है आपका कि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बताएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। ऑप्शन डी, अध्यापक द्वारा श्याम पट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। तो यहां पर 143 का जो आंसर है ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 144 है कि पर्यावरण अध्ययन में एक शिक्षक निम्नलिखित में से एक विधि का सबसे कम प्रयोग करता है। ऑप्शन ए, प्रश्नोत्तरी। ऑप्शन बी, तथ्यों से भरपूर या कल्पनात्मक किस्से कहानियां सुनाना। ऑप्शन डी, कविताएं, गीत तथा अभिनय करना। ऑप्शन डी, पुस्तक पर आधारित प्रश्न करना। तो 144 का जो आंसर है ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पुस्तक पर आधारित प्रश्न करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 145 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन से उद्देश्य सबसे उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए, छात्रों को पर्यावरण शिक्षा केवल किताबों के आधार पर दी जानी चाहिए। ऑप्शन बी, प्राथमिक अवस्था के स्तर में छात्रों की व्यवस्था अपने चारों ओर दुनिया की नई नई चीजें देखने का आनंद उठाने और उनके साथ सामंजस्य बैठाने में होनी चाहिए। ऑप्शन सी, छात्रों की चारों ओर दुनिया के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो यहां पर आपका जो आंसर है वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 145 का। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 146 है कि पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में एक शिक्षक द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी गतिविधि आयोजित की जा सकती है। ऑप्शन ए, अपनी कक्षा के छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और महत्वाकांक्षाओं का पता लगाना। ऑप्शन बी, वास्तविक जीवन से संबंधित परिस्थितियों में विभिन्न तत्वों की पहचान। ऑप्शन सी, व्यवहार संबंधी विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग करते हुए प्रत्याशित शिक्षा परिणाम लिखना। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो यहां पर जो आंसर है ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 147 है कि अधोलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत योजना पद्धति का सिद्धांत है। ऑप्शन ए, क्रियाशीलता का विकास सिद्धांत। ऑप्शन बी, अनुभव का सिद्धांत। ऑप्शन सी, उद्देश्य का सिद्धांत। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो यहां पर जो आंसर है ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न 148 है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रयोगों से छात्रों में निम्नलिखित में से क्या जागृत होता है। ऑप्शन ए, मानसिक विकास। ऑप्शन बी, शारीरिक विकास। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न 148 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 149 है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में बुलेटिन बोर्ड व फ्लैनल बोर्ड से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए, श्रव्य साधन। ऑप्शन बी, दृश्य साधन। ऑप्शन सी, श्रव्य दृश्य साधन। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर ऑप्शन जो वी है, दृश्य साधन, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर लास्ट है आपका 150, एकीकृत उपागम पर निम्नलिखित में से विषयों में किस विषय की अवधारणा पूरी तरह टिकी हुई है। ऑप्शन ए, भौतिक विज्ञान। ऑप्शन बी, रसायन विज्ञान। ऑप्शन सी, गणित विज्ञान। ऑप्शन डी, पर्यावरण अध्ययन। तो यहां पर जो आंसर है ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन। तो ये थे आपके मोस्ट 30 प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं, और उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रश्न मैंने कराए हैं उनमें से आपकी परीक्षा में आपको जरूर देखने को मिलेंगे।
आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में नए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।